Hello students, today in this video we will discuss 2-3 small topics. The first is real and apparent depth and the second is that to a diver or to a fish which looks at a bird in the sky it appears to be raised, यानी apparent height क्या रहेगी ज़्यादा. ऐसी जो apparent depth रहेगी किसी भी ऑब्जर्वर के लिए अगर वो कॉइन को देख रहा है इस टैंक के अंदर तो वो apparent depth क्या रहेगी कम रहेगी. मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से बाहर से इस कॉइन को देख रहा है जो कि कॉइन यहाँ है तो रियल डेप्थ तो पानी की यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को जो कॉइन है वो ओ की जगह किस पोजीशन पर दिखाई देगा आई. तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ डिफरेंट होंगी. एपरेंट डेप्थ कम होगी रियल डेप्थ से कब, जब ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में होगा, रेयरर मीडियम में. और इसके रिवर्स में कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर फिशरमैन को देखी कोई भी फिश तो उसको ये फिशरमैन की हाइट जो दिखाई देगी वो ज़्यादा दिखाई देगी कब, जब ऑब्जर्व करने वाला जो ऑब्जर्वर है वो कौन से मीडियम में लाई कर रहा है, डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है. ठीक है, तो इसको हमने स्नेल्स लॉ लगाना है. डेंसर रेयरर ऑब्जेक्ट से रेज डालेंगे हम इंटरफेस पर. पहला इंसिडेंस नॉर्मल और दूसरा इंसिडेंस ऑब्लिक इंसिडेंस. BC रिफ्लेक्टेड रे है टू एन ऑब्जर्वर लाइंग इन रेयरर मीडियम. ये दोनों रेज कहाँ से अपीयर होंगी, आती हुई आई. तो इट इज़ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओ. ठीक है, तो हमने स्नेल्स लॉ लगाया. एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है, साइन आई बाय साइन आर. साइन आई को हमने लिखा यहाँ, आई और आर हमने मार्क कर दिए हैं. आई आर वैसे बाहर बनेगा लेकिन मैं इसको प्रोड्यूस करती हूँ ज्योमेट्री से. आर यहाँ हमने अंदर बना लिए दोनों डेंसर मीडियम में. साइन आई और साइन आर को लिखा साइन ए ओ बी, साइन ए आई बी ज्योमेट्री से. अब साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन कौन से होंगे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ए बी अपॉन बी ओ. ऐसे ही साइन आर ए बी अपॉन बी आई, तो बी आई अपॉन बी ओ आ गया. तो इससे हमने रेशियो निकाली. तो हमारे पास जो रेशियो आई वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ. और वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है 4/3. सो दिस कम्स आउट टू बी, कितनी वैल्यू आई 4/3. तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी, कम होगी. चेक करो एज कंपेयर टू रियल डेप्थ. इसमें क्या होता है, रेज कहाँ से डालेंगे हम, जिस बर्ड को या फिशरमैन को हम देख रहे हैं. ठीक है, पहली नॉर्मल इंसिडेंस फिर ऑब्लिक इंसिडेंस. ऐसे ही सन जो है सनराइज से पहले ही दिखाई दे जाता है 2 मिनट्स पहले ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि हर लेयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज होती जाती है एज वी मूव टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ. तो दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो कौन सा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दो कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कि रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ होना चाहिए, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. तो ये मैंने डेंसर मीडियम ले लिया, ये रेयरर मीडियम. और दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. अब क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए इस फिगर को ध्यान से देखें. ओ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहली रे नॉर्मल इंसिडेंस डाली तो वो सीधी जाएगी. दूसरी रे ऑब्लिक इंसिडेंस रिफ्रैक्ट हो गई. तीसरी रे भी एम पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90 डिग्री. थर्ड जो रे डाली मैंने वो आई, एंगल आई डाला ग्रेटर देन सी. सी कौन सी पोजीशन हो गई, सी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, दैट इज दिस आई इज इक्वल टू सी, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री. तो ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सी डाल दिया तो रे इसी डेंसर मीडियम में ही टोटली रिफ्लेक्ट हो गई है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम बोल रहे हैं टोटली रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, ये टोटली रिफ्लेक्टेड रे है. रिलेशन निकाला तो हमने इस एम पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझना है. इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाया. μ2 ये था मीडियम मेरा, μ2 सपोज, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने आर्टिकल्स में डेंसर को 2 लेंगे तो μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू रेयरर का कितना है μ1 इंटू उसमें कितना एंगल बन रहा है साइन आर. एम पॉइंट पर देखना है भाई. ठीक है, ये आर कितना है और 90 डिग्री. तो हमने रिलेशन निकाल दिया, डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज इक्वल टू 1/sin c. एप्लीकेशंस में शाइनिंग ऑफ द डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसमें क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री होता है इसका एंड डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है. मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब धोखा है जो डेजर्ट्स में दिखाई देता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता जाता है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। पढ़ाया था ना आपको क्या, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, यानी वो रेयर मीडियम होता है, और दूर में कोल्डर एयर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्शन के कारण जो ऑब्जर्वर है उसको ट्री की कैसी इमेज दिखाई देती है, इन्वर्टेड। देन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लास प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। 3 तरीके से रखे गए हैं ग्लास प्रिज्म, तीनों ही प्रिज्म्स हैं कैसे, राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस प्रिज्म, 45, 90 और 45 का एंगल बना रहे हैं, यानी ये 90, 45, 45, ये अगेन पी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन 3 अलग अलग तरीके से हम इसको रख रहे हैं, और तीनों के नाम अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग टाइप की इमेजेस बनाते हैं, और तीनों को यूज़ भी अलग अलग जगह किया जाता है। तो पहली रे हमने डाली ए से, नॉर्मल इंसिडेंस सीधी गई, यहाँ TIR होगा, तो ये रे यहाँ आ गई आपकी A डैश। बी बॉटम से रे डाली, फिर आपकी ये इमेज बनी यहाँ पर A डैश B डैश, आपकी इसकी इमेज बन गई। कितने एंगल से डेविएट हुआ, 90 डिग्री। यहाँ देखें हम A से डाली, TIR हो गया आपका, एक TIR हुआ, फिर यहाँ पे दूसरा TIR हो गया, तो A डैश। B से हमने रे डाली, B से फिर TIR हुआ, इस फेस पे रे डली, इस रे से फिर से TIR हुआ, तो B डैश। तो यहाँ डेविएशन कितना हुआ, 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं पोरोप्रिज्म। यहाँ कितनी बार TIR हुआ है, 1 TIR। यहाँ कितनी बार TIR होगा, 1 बार। यहाँ कितनी बार हुआ है, सेकंड वाले में 2 बार TIR हुआ है। ठीक है, लास्ट वाले में देखें, हमने इमेज को बीच में रखना है, ठीक है, ताकि इस साइड के बीचों बीच हमारी इमेज बने। रिफ्रैक्शन, ठीक है, फिर TIR, फिर रिफ्रैक्शन। यहाँ हो रहे हैं 2 रिफ्रैक्शंस और 1 TIR। तो इमेज आपकी इन्वर्ट हो रही है, लेकिन डेविएशन नहीं आ रही, जिस हाइट पर थी उसी हाइट पर आपकी इमेज बन रही है। इनको हम बोलते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म्स। इनको बायनोकुलर्स में यूज़ करते हैं। इस टाइप के प्रिज्म्स को, जिसमें 2 बार TIR हो और डेविएशन 180 डिग्री से, उनको पोरोप्रिज्म्स बोलते हैं। पेरिस्कोप्स में इनको यूज़ किया जाता है फर्स्ट वालों को, क्योंकि इनमें डेविएशन कितने डिग्री से होता है, 90 डिग्री। इसके TIR के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसमें 100% रिफ्लेक्शन होता है, इंटेंसिटी लॉसेस नहीं होती हैं। और जो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स होते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ प्रिज्म की परमानेंट होती है, उसमें पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मल्टीपल इमेजेस नहीं बनती हैं जो कि प्लेन में बनती थी, इसलिए रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म्स को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर स्पेसेस पे। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स एंडोस्कोपी में यूज़ होते हैं। एंडोस्कोपी सुनी होगी आपने, जब पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर एंडोस्कोपी प्रिस्क्राइब करके देखते हैं। उसमें क्या करते हैं, माउथ के थ्रू ऐसी लाइट पाइप एंटर कराई जाती है स्टमक में, ये स्ट्रैंड्स स्प्लिट हो जाते हैं, और उससे लैपटॉप के या PC के स्क्रीन पर हमें पेट में जो जो प्रॉब्लम है वो सारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाती है। ऑप्टिकल फाइबर्स में 3 रीजन होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड कोटिंग। कोर, क्लैडिंग, कोटिंग। कोर सेंटर वाला पोर्शन होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ1 रेयरर होगा, पता ही थी। क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और μ1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरीके से सेट किया गया है। μ1 कितना है, 1.7, एंड μ2 कितना है, 1.52। पता है चुके हैं, μ2 ज़्यादा होता है, डेंसर है ना। सो μ2, इसको साइन को चेंज कर लेंगे यहाँ, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। ठीक है, बाहर कोटिंग की जाती है प्लास्टिक जैकेट, ताकि सेफ्टी रहे इस पूरे अरेंजमेंट की। जो कोर होता है वो किसका होता है, ग्लास या सिलिका का, क्योंकि इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। क्लैडिंग किस मटेरियल की होती है, यहाँ देखिए क्लैडिंग, जो आपकी क्लैडिंग होगी वो हम किस मटेरियल की लेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्लास का या प्लास्टिक का जिसका 1.5 होगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर है। कहाँ यूज़ करते हैं, लाइट पाइप, एंडोस्कोपी में यूज़ करते हैं ऐसे पार्ट तक पहुँचने के लिए जिससे नॉर्मली हम नहीं पहुँच सकते। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल सिग्नल 2D पिक्चर्स में यूज़ किए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। फोटोमेट्रिक सेंसर्स में यूज़ किए जाते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल सेक्शन। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स में देखें, मेरे पास एक ये ग्लास प्रिज्म है ABC। इस पर आपने 2 मोनोक्रोमेटिक रेज फॉल कराई AB फेस पर, 1 और 2, और दोनों रेज के लिए ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। 1 के लिए कितना, 1.355, 2 के लिए 1.45। कहता क्या है कि इन दोनों रेज का अंदर पाथ बताओ
जब ये प्रिज्म के अंदर एंटर कर जाएं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अब इसके लिए ऐसे प्रिज्म को अभी देखा था TIR चेक करेंगे। दो कंडीशन होती है, डेंसर टू रेयर एंड I ग्रेटर देन C। अब देखो रेयर टू डेंसर जा रही है, ये रे तो बेटे पहले कैसी जाएगी, सीधी। हैव अ लुक, ये रे कैसी जाएगी, सीधी जाएगी, ये रे भी सीधी जाएगी क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, समझा चुके हैं हम क्लास में भी। नॉर्मल इंसिडेंस, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ की, ये एंगल बाई ज्योमेट्री कितना आया 45, ये भी कितना आया 45। अब देखो चेक क्या करना है कि TIR दोनों के लिए होगा या नहीं होगा। जब हमने ये फिगर पढ़ा था तो दोनों रेस के लिए TIR हो रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए जो ग्लास प्रिज्म का आपका क्रिटिकल एंगल था वो 42 डिग्री था। अब यहाँ पर दोनों के लिए जो दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो अलग अलग दिया हुआ है। तो हम इस कंडीशन को, किसको, I ग्रेटर देन C को एक फॉर्म और लिखते हैं। कैसे? दोनों साइड साइन ले लिया, साइन I ग्रेटर देन साइन C को क्या लिखा 1/μ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या लिखा म्यू साइन I ग्रेटर देन 1। इफ म्यू साइन I ग्रेटर देन 1 देन TR अकर्स। ठीक है। अब फर्स्ट के लिए चेक करें, रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.355 और I कितना दिया हुआ है 45। कितना दिख रहे हैं I 45। तो हमने म्यू कितना है 1.355 साइन 45। तो चेक करो ये लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट रे TIR सफ़र नहीं करेगी। फिर क्या होगा, डेंसर टू रेयर जाने पर रिफ्रैक्शन होगा अगर TIR नहीं हो रहा। सेकंड रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, एंगल तो 45 ही बन रहा है। इस इक्वेशन को यूज़ किया तो साइन 45 1/√2। तो आप चेक करें ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रही है तो सेकंड रे तो TIR सफ़र करेगी। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन देखें, ये भी बोर्ड में आया हुआ है 3 मार्क्स में। ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है √3। फाइंड एट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस अगर TIR नहीं होता है। आपको म्यू दिया हुआ है √3, ठीक है। I कितना दिया हुआ है 30। कैसे निकालेंगे, अगर ये एंगल 90 है, ये गिवन है क्वेश्चन में 60, तो बेटा जी ये वाला एंगल A कितना हो गया 30। मैंने फिगर में बना दिया, ये क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ था, हमने आंसर में ये फिगर बना लिया। अब चेक करो, ये नॉर्मल इंसिडेंस है, रे सीधी जाएगी इस फेज पर, ठीक है, रेयर टू डेंसर। डेंसर में अब ये इंटरफेस जो AB आया, इस पे चेक करना है कि TIR होगा या नहीं। नॉर्मल ड्रॉ करी, बार बार सुने, नॉर्मल शुड बी नॉर्मल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे नॉर्मल दिख रही है, ये डॉटेड बनाई है, तो इसके साथ ये एंगल बना I। अब ये देखना है कि ये एंगल I होगा कितना। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं तो ये 90 डिग्री, ये कितना आएगा 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आ गया कितना मेरे पास 30 डिग्री। जो ये वाला एंगल है वही मेरा कितना आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। अब हमारी यही वाली कंडीशन लगा दे, म्यू साइन I इफ ग्रेटर देन 1। तो म्यू साइन I निकाला मैंने, √3 इंटू साइन 30 कितना आ गया √3/2। √3 को हम 1.73 लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2 कि ये लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये रे D पॉइंट पर TIR तो सफ़र नहीं करेगी। फिर क्या सफ़र करेगी, रिफ्रैक्शन। बहुत ध्यान से देखें, रिफ्रैक्शन में यानी D पॉइंट पर क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। बताओ ज़रा, म्यू कितना था इसका प्रिज्म का √3, म्यू साइन I कितना था 30 इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि बाहर एयर है, इंटू साइन एंगल ऑफ एमरजेंस। तो साइन E निकालना था, म्यू दिया हुआ था √3 डिवाइडेड बाय साइन क्या था I कितना था 30, तो इट इज़ 1/2। तो हमारा साइन E कितना आ जाएगा √3/2, तो E कितना आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन 1 था, यही क्वेश्चन 3 रेज के लिए दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में पूछा है कंसेप्चुअल में कि 3 रेज हैं अलग अलग कलर की, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि ABC ट्राइंगल पर डाली गई हैं। तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें TIR शो करना है कि तीनों में से कौन सी रे TIR फेस करेगी और कौन सी नहीं करेगी। तो इसमें आंसर है ब्लू और ग्रीन करेंगी, बाकी रेड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसके लिए फिर से हम वही वाली कंडीशन, पहले तो डेंसर टू रेयर और दूसरी कौन सी है, म्यू साइन I। कौन सी कंडीशन लगाएंगे, इफ म्यू साइन I ग्रेटर देन 1 देन TIR अकर्स। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से फेयर नोटबुक में करेंगे, क्योंकि TIR में अभी आपने देखा बोर्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। सो प्रैक्टिस दीज एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस।